नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे मंच पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम करंट की बात करते हैं, तो वैसे ही आज की हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो होने वाली है। जो वीज़ा होता है, जैसे कि स्किल्ड बेस्ड लोग हैं उनके लिए वीज़ा मुक्त कर दिया है, या क्या है, क्या आखिरकार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूज़ है कि विशेष समाचार आया है ड्यूटर्स की रिपोर्ट की माने तो भारत ने चीनी पेशेवरों के लिए वीज़ा मुक्त कर दिया है। संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जी हाँ, चीन के साथ भारत के जो संबंध है वो अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। तो बैकग्राउंड क्या है न्यूज़ का, तो भारत और चीन के बीच संबंध 2020 में हिमालयी सीमा पर हुई झड़पों के बाद तनावपूर्ण हो गए थे, जिसके कारण भारत ने चीनी यात्रियों पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और व्यापारिक वीज़ा जांच को विस्तारित कर दिया था। हाल ही में 2025 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा, जो कि 7 वर्षों में पहली बार हुई है, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठकों ने संबंध सुधारने पर जोर दिया है। साथ ही दोनों देशों ने 2020 के बाद पहली बार सीधी उड़ानें बहाल की है। अमरीकी टैरिफ, जैसे कि भारतीय सामानों पर हम जान रहे हैं कि 50% शुल्क लगाया गया है और अब तो मैक्सिको भी लगा रहा है। तो उसके कारण भारत ने विदेशी निवेश बढ़ाने और कूटनीतिक संतुलन के लिए चीन के साथ संबंधों को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास किया है। आखिरकार खबर क्या है, तो खबर की बात करें तो भारत ने चीनी पेशेवरों के लिए व्यापारिक वीजा प्रतिबंधों को ढीला कर दिया है, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वीजा अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसमें प्रशासनिक जांच का एक स्तर पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे वीजा अब 4 सप्ताह के भीतर जारी हो जाएगा। इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो चीनी व्यापारिक वीजा अब 1 महीने के अंदर जारी किए जाएंगे। पहले की तरह देरी नहीं होगी। इससे आसान और सरल परिवहन का मार्ग यहाँ खुला हुआ मिलेगा। वीजा की जांच अब केवल गृह और विदेश मंत्रालय तक सीमित रहेगी। बहु मंत्रालयी जांच, जैसे कि बाहरी मामलों, गृह, व्यापार और प्रधानमंत्री कार्यालय में ये समाप्त कर दी गई है। ये निर्णय पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जो चीन पर व्यापक निवेश प्रतिबंधों को भी कम करने का प्रयास कर रही है। चीनी तकनीशियन और पेशेवरों की यात्रा में लगने वाली पुरानी देरी समाप्त होगी, जो उत्पादन हानि का कारण बनी हुई थी। इसके कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में चीनी तकनीशियनों और मशीनरी की कमी से पिछले 4 वर्षों में $15 अरब की उत्पादन हानि हुई, जिसे रोकने की आवश्यकता है। और अमेरिकी टैरिफ में, जिसमें रूसी तेल पर 25% तक का मानदंड तय करके दंडात्मक शुल्क सहित के कारण भारत ने विदेशी निवेशकों के लिए व्यापारिक वातावरण सुधारने का फैसला किया है, जिससे देश में अराजकता नहीं फैल सके या फिर देश को इतना भारी आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़ेगी। उद्योग संगठनों की सिफारिशें और लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का उद्देश्य है, जिसे का हम बात करें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने सकारात्मक कदम बताया है। उसी के साथ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि शाओमी और सौर ऊर्जा क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की कमी दूर होगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। भारत की विनिर्माण क्षमता, जैसे कि तैयार माल, घटक और उपघटक में वृद्धि होगी, विदेशी निवेश आकर्षित करेगा। उसी के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे और सीधी उड़ानों की बहाली और निवेश प्रतिबंधों में ढील से व्यापारिक भावना सुधरेगी। इससे उद्योग कार्यकारी, जैसे इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के पंकज मोहिंद्रो ने इसे अपनी सिफारिशों का स्वागत बताया है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, तो लेख में इस नीति परिवर्तन के किसी नकारात्मक पहलू या आलोचना का हाल ही में तो उल्लेख नहीं किया गया। फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। भारत चीन संबंधों में बदलाव हो रहे हैं, यानी कि 2020 की गलवान झड़प के बाद तनावपूर्ण संबंध अब सुधार की दिशा में। सीमा समझौते, जैसे कि मोदी शी जिनपिंग की 2025 की बैठकें, ब्रिक्स एससीओ में इनकी भागीदारी और सीधी उड़ानें बहाल करना, पर्यटन वीजा फिर से शुरू किया गया है। तो ये अच्छे संबंध बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक वीजा ढीले, चीनी निर्यात प्रतिबंध हटे हैं, जिसमें खाद, दुर्लभ मिट्टी, सीमा पर शांति बनाए रखने का संकल्प लिया गया है। दोनों देशों ने साझेदार न की प्रतिद्वंदी घोषित किया गया है। अमेरिका के साथ वीजा संबंध खराब हो गए। जी हाँ, ट्रंप प्रशासन ने जो भारत से H1B वीजा पर 1 लाख शुल्क लगाया है।
सोशल मीडिया जांच अनिवार्य, अपॉइंटमेंट कैंसल, ये किया गया है। और भारतीय जो कि 70% H1B वीजा धारक है उससे प्रभावित हुए हैं। देरी से नौकरियां और परिवार प्रभावित हुए हैं। रूसी तेल खरीद पर 50% टैरिफ लगाया गया है और व्यापार घाटा बढ़ा है इससे, जिसमें यूएस विधायक चेतावनी, ट्रंप भारत खो रहा है, रूस ब्रिक्स की ओर धकेल रहा है, ऐसी चीजें हमें देखने को मिली है। भारतीय चीन की ओर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? तो इसका उद्देश्य है रणनीतिक संतुलन बनाना, यानी कि यूएस के टैरिफ से दबाव, कूटनीतिक विविधीकरण, रूस चीन के साथ मजबूत संबंध और मोदी शी जिनपिंग और पुतिन बैठकों से बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था यहाँ पे बिठाई जा रही है। आर्थिक लाभ क्या होंगे? तो चीनी निवेश तकनीकी से विनिर्माण बढ़ावा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, जैविक शामिल है। $99 भी व्यापार घाटा कम करने, निर्यात प्रतिबंध हटाने से उद्योग राहत होगी। क्षेत्रीय स्थिरता, सीमा विवाद सुलझाना, यानी कि SCO ब्रिक्स में एशियाई शक्ति को मजबूत करना और यूएस नीतियों से स्वायत्ता पर जोर देना। इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या पड़ेंगे? तो द्विपक्षीय संबंध, लोगों से लोगों के संपर्क बढ़ेंगे, मोदी की यात्रा और उड़ानों की बहाली पर आधारित संबंध मजबूत होंगे। चीन ने आगे संवाद की इच्छा जताई है। और आर्थिक पहलू देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में $15 अरब की हानि रुकेगी। चीनी कंपनियों के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। भारत के उपभोग कर कटौती और श्रम कानून ढील जैसे कदमों से विदेशी निवेश बढ़ेगा। व्यापक निवेश प्रतिबंधों की समीक्षा जारी रहेगी, जो धीरे धीरे संबंधों को पुनर्जीवित करेगी। इसके चैलेंजेस क्या है? तो पहले की विस्तृत नौकरी जो नौकरशाही है, उससे जांच से लगने वाली पुरानी वीजा देरी, जो उत्पादन हानि और कंपनियों जैसे कि शाओमी जैसी बड़ी कंपनियों के विस्तार को बाधित करती थी। सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में चीनी तकनीशियनों को कौशल कमी दिखाई दी है। भू राजनीतिक संदर्भ, जैसे अमेरिकी टैरिफ से भारत कूटनीतिक पुनर्कल्पना, अमेरिका के साथ व्यापार सौदे और रूस के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिशें हैं। इसका पूरा कंक्लूजन है कि भारत का ये वीजा ढील कदम आर्थिक आवश्यकताओं और वैश्विक व्यापार दबावों से प्रेरित रणनीतिक प्रयास है, जो चीन के साथ संबंधों को धीरे धीरे सुधारने का संकेत देता है। चीन की सकारात्मक प्रतिक्रिया आगे परामर्श की गुंजाइश दिखाती है, जबकि समिति का निवेश प्रतिबंधों पर काम द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को पुनर्जीवित करने की संभावना रखता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। हम जैसे कि देख रहे हैं कि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं। विश्व भर में हमारी ये चीन वर्तमान में हमें विश्व शक्ति के रूप में दिखाई देती है, दूसरी महाशक्ति। तो इसके साथ भारत आ रहा है, कहीं ना कहीं भारत को अच्छी प्रोग्रेस होने के यहाँ पे चांसेस है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।